ढूँढती हूँ समस्या तो बताती हूँ समाधान भी। कि रास्ता आसान होता, कभी आता व्यवधान भी। अच्छे काम की सराहना, बुरे काम की निंदा, समाज सेवियों की तारीफ, पापियों की निंदा, भटके पथिकों का अंतर्मन खोल रही हूँ मैं, कविता बोल रही हूँ मैं, कविता बोल रही हूँ मैं। और ये पंक्तियाँ हैं अनिल अंकित जी की। और कविता जब बोलती है तो अ, जो हमारे मन के अंदर भाव उठते हैं, उस कविता के शब्दों से निकल के आते हैं। और जब आदरणीय राम बदन जी अपनी कविताओं को पढ़ेंगे या कहेंगे कि उनकी जब कविताएँ बोलेंगी, तो निश्चित तौर पे आदरणीय राम बदन जी की के भाव जो होंगे वो उभर कर आप सभी के सामने आएँगे। मैं हूँ आनंद अमित, आप सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन-जन तक पहुँच सके और जन-जन तक पहुँच सके आदरणीय राम बदन जी की कविताएँ भी, जो बोलती हैं और वास्तव में कविताएँ बोलती हैं। अगर कविताएँ बोलती नहीं होती, तो जब भक्ति काल में बात होती है भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, तो सूरदास और तुलसीदास जी के जो शब्द हैं, वो आपके दिल में नहीं उतरते, वास्तव में कविताएँ बोलती हैं और राम बदन जी की भी कविताएँ बोलेंगी। प्रोफ़ेसर राम बदन जी को मैं आपके स्क्रीन पर ले आ रहा हूँ, आप उन्हें देख पाएँगे और उनके संक्षिप्त परिचय से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस बीच बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कुश तिवारी जी हैं, आदरणीय गोपाल जी राय जी साहब हैं, जो इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन करते रहते हैं निरंतर। आदरणीय के.एन. दुबे, गोपाल गाजीपुरी जी देख रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। कुश तिवारी जी का संयोजन होता है अक्सर, बड़े प्यारे संयोजक हैं कुश तिवारी जी भी। आज हमारे साथ 2 लोग जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, हर बार की तरह शिबू भैया जी भी हैं और आदरणीय प्रोफ़ेसर राम बदन राय साहब हैं। मैं उन्हें स्क्रीन पर ले आ रहा हूँ, आप सीधा उनसे रूबरू होइए। अभी बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं आदरणीय श्री राम बदन राय साहब। अ, मैं इनका संक्षिप्त परिचय आप सभी से करवा रहा हूँ और आप देखिएगा कि प्रोफ़ेसर राम बदन राय जी अ, गाज़ीपुर के जोगा मुसाहिब गाँव के रहने वाले हैं। भूतपूर्व एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं आप इतिहास के डिग्री कॉलेज खरडीहा गाज़ीपुर में रहे आप। और जन्म तिथि की बात करें अगर आपकी तो वो 7/7/1950 है। माँ द्वारा बताई जन्म तिथि जो कहते हैं वो है क्वार की अमावस्या 1948। थोड़ा-सा पहले से ये चलता आ रहा है कि हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो जन्म तिथि कई बार गुरुजी अपने हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो आदरणीय राम बदन जी के साथ भी ये हुआ था। आपकी कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और गाज़ीपुर के एक माने-जाने लेखक और कवि हैं आप। आपकी प्रकाशित कृतियों की अगर मैं बात करूँ तो गवई गुहार कविता संग्रह है। द्वार खड़ा अभिसार प्रेम संदर्भित कविताओं से सजी हुई पुस्तक है। फागुन भर हमसे मत बोला भोजपुरी कविताओं का संग्रह है। फिरकी वाली ये डोम जीवन पर उपन्यास है और परांतः कहानियों का संग्रह है। कुछ शरीफ, कुछ शरारती व्यंग्य संग्रह है आपका। यादों के दरीचे संस्मरण है और शिवायन खंड काव्य है। कृष्णायन महाकाव्य है और कश्यप कीर्ति इतिहास से संबंधित पुस्तक है। आओ बच्चों तुम्हें बताएं रसांतर का वैविध्य और नव विधाओं की रचनाओं का संकलन है यह रसांतर का वैविध्य। और शीघ्र प्रकाशित किताबें हैं जो है आपकी जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है वो है बलिया बिसरत नाही संस्मरण है और मोहम्मदाबाद तहसील का तहलका नाटक है। आपने कुछ पुस्तकों का या कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। महाविद्यालयी पत्रिका मनीषा का आपने संपादन किया है। बृजमंगल राय विशेषांक का विशेषांक निकला था। मंगलायन का आपने संपादन किया है और आपके निर्देशन में आपके लिखे नाटक भी मंचित हुए हैं। कड़कड़ में भगवान, पिघल उठा चंबल और औरंगजेब का सिरदर्द। इस तरह के नाटक आपने लिखे हैं उसका मंचन भी हुआ है और वर्तमान में आप गाजीपुर में ही हैं। रिटायरमेंट के बाद निश्चित तौर पे जैसे हम लोगों के यहाँ गाजीपुर की एक परंपरा रही है कि खेती बाड़ी में हम लोग अपना व्यस्त हो जाते हैं, तो उस तरह से आप व्यस्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप जो लेखन का कार्य निरंतर जारी रखे हुए हैं, निश्चित तौर पे वह समाज को एक दिशा दे रहा है
मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस पटल पर आदरणीय रामबदन राय साहब, प्रोफेसर राय साहब, और प्रणाम निवेदित करता हूँ आपके श्री चरणों में। और नहीं, बहुत बहुत शिबू बहुत भैया बहुत जी, धन्यवाद। आप आदरणीय राय साहब के बारे में और कैसे आमंत्रित करेंगे इन्हें कविता पाठ के लिए? जी। जी, सर्वप्रथम तो राय साहब को चरण स्पर्श बोलते हैं। अरे प्रणाम प्रणाम। वरिष्ठतम आप गाजीपुर के कवि हैं, और आपका परिचय जब मुझे आप ही के क्षेत्र के एक गांव से एक बालाजी द्विवेदी हैं, श्री बालाजी द्विवेदी, उनके माध्यम से मुझे आपकी एक पुस्तक मिली थी, मुझे ये प्राप्त हुई थी। बिल्कुल तुलसी कृत रामचरितमानस के ही तर्ज पे ये कृष्णायन एक किताब है, ये मेरे पास है जी 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 पुस्तक, जी जी। जो जी जिसके रचयिता जो है आदरणीय रामबदन राय जी, जो आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं, और जिनसे हम तमाम चीजें सुनेंगे। और बिल्कुल इसमें श्लोक, दोहा, सोरठा, चौपाई, उसी आधार पे सप्त सोपान है इस पुस्तक के, और ये पुस्तक मेरे पास है। और इसकी शुरुआत भी श्लोक से हुआ है कि, और उसी में से एक श्लोक को पढ़ते हुए मैं आदरणीय राय साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार और अपनी कविताएं मंच पर रखें। और पहले राउंड में आप 2 रचनाएं जो भी छोटी बड़ी हैं रखेंगे, फिर कुछ बातचीत आपसे होगी, आपके अनुभव इस पे साझा हम लोग करेंगे, उससे हम लोगों को लाभ मिलेगा। और इसी के साथ ही जो शब्दगंगा गाजीपुर के पटल से इस समय जो भी दर्शक लोग जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आदरणीय राय साहब के कृष्णायन से प्रथम सोपान गोकुलोत्सव में जो पहला श्लोक है, उसी को पढ़ करके मैं आमंत्रित करता हूं आपको पटल पे कि कयवर मुखम मुनि सुरादि सेवितम मिष्ठान्न मधु मोदक चारु भक्षणम शिवासुतम विघ्न विनाश कारकम तस्मै नमः प्रथमः पाद पंकजम। ये इसी श्लोक से आदरणीय राय साहब का जो कृष्णायन है वो प्रारंभ हो रहा है। और इसमें बिल्कुल अमित जी, इसमें बिल्कुल नवाहन परायण और मासा परायण का भी विधान आदरणीय राय साहब ने दे रखा है, और प्रश्न श्लाका भी है। बिल्कुल रामचरितमानस का ये एक दूसरा रूप है जो कृष्णायन है, रामायण की जगह कृष्णायन। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय को सुनना हम सब लोग सुनना चाहेंगे, तो आमंत्रित करता हूँ आदरणीय राय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, जब शुरुआत कृष्णायन से हुई है तो मैं चाहूंगा कि कुछ कविताएं मैं कृष्णायन से ही प्रस्तुत करूं, श्रोताओं को सुनाऊं, क्योंकि कृष्ण मेरे परम आराध्य हैं। आराध्य तो मेरे शिव भी हैं, राम भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा जी भी है, तमाम देवी देवता हैं, लेकिन कृष्ण मेरे परम आराध्य हैं। और कृष्ण के जीवन चरित्र में, कृष्ण के कृतित्व व्यक्तित्व में मेरा मन जो है रमता है, और कृष्ण मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो कृष्ण से संदर्भित, कृष्णायन से संदर्भित, जब कृष्ण की ही चर्चा आपने की, तो कृष्णायन से संदर्भित ही मैं कुछ कविताएं श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। स्वागत। कृष्ण जो है पैदा हो चुके हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है, और वो गोकुल जा चुके हैं। गोकुल वासी जब यह जाने हैं कि यशोदा के घर बालक का जन्म हुआ है, कोई बालक पैदा हुआ है, तो पूरे पूर्ववासी वहां दौड़ दौड़ कर उन्हें देखने जाते हैं। तो देखने जाते हैं शिशु कृष्ण को। तो शिशु कृष्ण का जो शैशव रूप है, जो बिल्कुल अभी 10-12 दिनों के हैं, लोग दौड़ दौड़ कर उस बच्चे को देखने जा रहे हैं। तो वात्सल्य विभव शीर्षक से कविता है, मैं सुनाना चाहता हूँ। मलयानिल खगरव भोर सरिस, मलयानिल खगरव भोर सरिस, मुखमंडल मनहर मृदु पावन, गबुआरे कारे कुंतल से नख तक की श्री है जग भामन, उन्मीलित पाटल सा कैसा, इस फटिक स्निग्ध उन्मुक्त हाथ, उन्मीलित पाटल सा कैसा, इस फटिक स्निग्ध उन्मुक्त हाथ,
लुक छिप ससी चुलबुली किलक, फैलाती अवनी पर उजात, गुम्फित परिदृश्यों की अविरल अभिराम अनामय ये झड़ियां, प्रातः अर्चन संध्या वंदन, सुरभित चंदन की सी लड़ियां, मुस्कान अधर कर डुला डुला, मुख आ करे पुकार मधुर, दृग दिनु बानी भई बानी अदृग, रस चखे निरंतर चित्त चतुर। तो यह है वात्सल्य विभव कृष्ण का जो बाल्य रूप है। इसके बाद एक दोहा है इसके सटा हुआ, उसको भी मैं पढ़ दूं कि वीरचि सके न वीरंचि छवि, वीरचि सके न वीरंचि छवि, नारद सारस शेष, राम बदन अति मंद मति, कस बिरचे बिरजेश। अब इस ये वात्सल्य जो की कविता रही, और कृष्णायन की जब चर्चा हो रही है तो एक प्रसंग की मैं चर्चा और करना चाहूंगा। पहली मुलाकात जब राधा से कृष्ण की होती है, पहली मुलाकात, उस समय के कुछ दोहे हैं जो संवाद योजना के अंतर्गत हैं, तो उनको जरा आप सुनिए। जब पहली मुलाकात होती है तो राधा कहती है, तू नट खटी हठी बड़े गढ़े चटपटी बात, खड़े खड़े हो जाएगी मुझे प्रात से रात, तेरे कांधा मुझे प्रात से रात। तब कांधा कहते हैं, तेरे रहते रात का आए कहाँ मजा, जहाँ रहे तू दिवस है, ऐसा रूप कमाल री राधा, ऐसा रूप कमाल। फिर राधा कहती है, तू भी तो कुछ कम नहीं, हम ये रसीले बैन, तू भी तो कुछ कम नहीं, हम ये रसीले बैन, बेमिसाल बाकी अदा, अजब निराले नए मेरे कांधा, अजब निराले नए। फिर कांधा कहते हैं कि इसीलिए तो जमेगा तेरा मेरा संग, यारी ऐसी हम करें लोग देखो दंगरी राधा, लोग देखो दंग। फिर राधा कहती है कि बड़ बुद्धू नादान तू, कह काला मैं गोरी, तुम ही बताओ भला, कैसे बनी है जोड़ी रे कांधा, कैसे बनी है जोड़ी। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं जरूर काला सखी, पर दिल का बड़ साथ, भावे नहीं मिटाई जो अपनी रैया ना परी राधा, अपनी रैया ना। तब राधा कहती है, देखी है तूने कहीं संग हंसिनी का, अभी खड़ा का कर रहा, जा अपने घर भाग रे कांधा, जा अपने घर भाग। तब कृष्ण कहते हैं कि भला नहीं तूने किया, कागा मोही बनाई, फिर भी जा नहीं रोकता, चले कान कोहनाई रे राधा। फिर तो राधा कहती है, बस 2-3 राधा कहती है कि रुको सुनो हे मीत जिमी, चंद ही मिले चकोर, सच में मिलने तुई, आई तुम्हारी ओर रे कांधा, आई तुम्हारी ओर। तब कृष्ण कहते हैं, फिर क्यों इतनी देर तक की प्यारी तू तंग, बाह पकड़ी कान्हा कहे चलो हमारे संग री राधा, चलो हमारे संग। इसके बाद एक चौथा है कि दृग नचाई कुशिलाई, दृग नचाई कुशिलाई, कहत सुनत रीझत खिझत,
राधई लियो लुभाई, काधा बात कही बाती महा। वाह ये वाह सब, वाह। हाँ। तो बहुत बहुत बढ़िया और सरस है। ये राधा कृष्ण संवाद। हम्म, हाँ, जी ये आनंद जी, संवाद था राधा कृष्ण की पहली मुलाकात का बहुत रोचक। है। जी तो अमित जी। हाँ। जी। और आदरणीय राम बदन सर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और मैं बताना हम्म। चाहूंगा आपको कि आदरणीय गोपाल जी राय साहब देख रहे हैं आपको, जो सूचना विभाग में दिल्ली में कार्यरत है। मैं उनको एक प्रणाम करता हूँ। एक गजेटेड ऑफिसर है। रमाकांत हम्म। त्रिपाठी सर देख रहे हैं आपको। रमाकांत त्रिपाठी जी संस्थापक हैं राष्ट्र साहित्य के सारथी राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था के, और प्रधान जी संपादक जी हैं जी साहित्य के सारथी हिंदी मासिक पत्रिका के, और आप जी राष्ट्रीय जी। प्रभारी हैं मंथन साहित्यिक परिवार कानपुर के। और हम्म। अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर कमेंट्स की तरफ जाऊं तो इसमें ऋचा राय जी देख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरे आपका। वाह। आप जानते हैं उन्हें? चलिए। जी। हाँ, जानता हूँ। जी, ऋचा राय जी देख रही हैं। रमाकांत त्रिपाठी जी के लगातार कमेंट्स है। डॉक्टर मिथिलेश राय साहब देख रहे हैं। अरे वाह। हाँ जी। और कुश तिवारी जी देख रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर, के एन दुबे जी हैं। आप सभी दर्शकों का, सभी विद्वान जनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं भी प्रणाम करता हूँ। जी, और मैं चलूंगा आप सीधा पुनः शिबू भैया जी के पास। और इस बीच में जी इस बीच में चर्चा ये भी दर्शकों की तरफ से ये था कि जी जोगामू साहिब के जो है बहुत बड़े हमारे जो भारत के नाम को रोशन किया पहलवान मंगला राय जी का भी गांव रहा है। तो आदरणीय राय साहब से हम लोग चाहेंगे कि थोड़ी सी उनकी भी चर्चा करते हुए और फिर जो है अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। अमित जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं आगे बस यही कह रहा था। अभी देख रहा हूँ मैं, हाँ मधुलिका राय जी भी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी मधुलिका राय जी। कुश तिवारी जी हैं। मधुलिका राय जी भी एक अच्छी कवित्री हैं। जल्द ही उनको भी हम लोग सुनेंगे इस पटल पर। मैं भी बात कर रहा था कि अ, जो मंगला राय साहब का की जी चर्चा हमको लगता है कि अभी इस पटल पर नहीं हुई, और मुझे लगता है कि प्रतीक्षा इसी बात की थी कि आदरणीय प्रोफेसर साहब आए तब उसकी चर्चा हो। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रोफेसर साहब हैं आदरणीय श्री राम बदन राय साहब। तो उनके मुंह से अगर हम उनके गांव के एक पहलवान, मुझे लगता है कि बड़े मशहूर पहलवान थे वो, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां चर्चित हैं। अगर कुछ उनका संस्मरण आप सुन हमें बताएंगे तो हम लोग भी पूरी तरह से उन्हें जान। बिल्कुल 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 बताऊंगा। मैं उनसे बात कर चुका हूँ। मेरे पिता के समकक्ष थे। सन 1916 में मंगला राय जी, जो मेरे चाचा लगते थे, पैदा हुए थे। तो मेरे पिताजी भी संजोग से 1916 में ही पैदा हुए थे। तो उनसे जी कॉलेज आते जाते समय वो एक बगीचे में रहते थे। कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाया करती थी, और हम लोग खड़े खड़े 2-4 मिनट, वो बहुत सरल हृदय के थे, किसी से भी बात कर लेते थे। उनके लिए छोटा बड़ा बड़ा कोई नहीं था। और इस मुगालते में वो नहीं जीते थे कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान हूँ। तो सबसे बात करते थे, बड़े सहज से सरल थे, सज्जन थे। तो उनसे मेरी बातें हुआ करती थी। और संस्मरण क्या बताना है, अब तो उन पर मैंने एक पत्रिका का ही संपादन किया। उनकी जब पुण्यतिथि मनाई गई तो जी उस पत्रिका का लोकार्पण मनोज सिन्हा जी के हाथों हुआ था। तो मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। तो उस पत्रिका में बहुत सारे लेख मंगला पहलवान पर लोगों ने लिखा था, जिसका मैंने संयोजन किया था। और जी मेरा भी लेख था, मेरी कुछ कविताएं भी मंगला पहलवान पर थी। संयोग से वो पत्रिका मेरे पास इस समय नहीं है। जी। अरे, कुछ दिक्कत हुई है जिसकी वजह से आदरणीय जी पूरा तो पूरा जुड़ रहे पत्रिका हैं का नाम, प्रोफेसर साहब। आई जी जी, हाँ जो जारी रखिए। हाँ, वही पत्रिका का नाम ही मैंने रख दिया मंगलायन। तो पत्रिका छपी थी, और जी उसमें पहलवान की बहुत सारी बातें। सबसे बड़ी बात अगर उल्लेखनीय है उनके बारे में, तो कुछ चीजें तो मेरे सामने घटित हुई थी। जैसे एक बार दो भैंसे आपस में लड़ गए। भैंस नहीं, पुलिंग भैंसा। तो भैंसा। भैंसे लड़ गए और उनकी, हाँ जी हाँ, और वो पुलिंग, उनकी जो सींगें थी एक दूसरे में फंस गई। और लोग बहुत प्रयास किए, हमारे गांव के नौजवान,
बहुत भिड़े हुए थे, दर्जन भर लोग एकत्र हो गए और वो सींगें निकल नहीं रही थी। इसके बाद अब ये हुआ कि भाई लोहार को बुलाया जाए और आरी से काट करके सींग को ये किया जाए। वो फूक फूक कर रहे, जी हाँ, दोनों भैंसे थक गए थे, फूक फूक कर रहे थे, बिल्कुल हाँ गुत्थम गुत्थी थे। मेरी उपस्थिति में ये घटना हुई, मैं वहां उपस्थित था। तब तक वो पता नहीं कहां से दूर से खड़े हुए दिखाई दिए आते हुए, तो उन्होंने ऐसे हाथ दिया और बहुत तेज कदम बढ़ते हुए आए और बड़े आराम से दोनों भैंसों के बीच गए और दोनों भैंसों के सींगों को पकड़ करके अब बड़े आराम से उनको अलग कर दिया, अलग कर दिया। जी हाँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। और इसके अलावा बहुत सारी बातें सुनी सुनाई दी है, जैसे यूरोप में का पहलवान कहाँ का कांस्टेंट कहाँ का था वो, कांस्टेंट दुनिया क्या नाम उसका था पहलवान का, हाँ, तो वो आकर एशिया में हिंदुस्तान में चारों तरफ उसका डंका बज रहा था, तो उसको भी इन्होंने आसमान दिखाया, यानी उसको पटक दिया, उसको चित कर दिया और बहुत सारी कुश्तियां लड़े, घूम घूम कर लड़े, बम्बई, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में, वो कलकत्ता जाकर के लड़े, कुश्ती लड़े। उनके चाचा जो थे वो इनको काफी आगे बढ़ाए, वही पहले इनको रंगून ले गए, पहले ये रंगून गए जोगामू साहिब से, और फिर बाद में आने पर तो बहुत सारे लोगों ने इनको अपने यहाँ आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ रहिए, आइए, खाइए पीजिए। जैसे कुछ दिन नारायणपुर आप रहे, आपने सुना होगा, तो नारायणपुर रह करके अपना पहलवानी किया। तो वो प्रकृति प्रदत्त पहलवान थे। मुझे ऐसा लगता है आज तक मैं अपने जीवन में, मेरा 75वां वर्ष शुरू हो गया है, इस जीवन में आज तक मैंने इतना खूबसूरत पतली कमर, चौड़ा सीना और इतनी दिल डौल खूबसूरत आंखें, नाक, मुंह, इस तरह का सुंदर व्यक्तित्व मुझे आज तक दिखाई नहीं दिया। मंगला पहलवान से लंबा आदमी मुझे दिखाई दिया है जो उनसे 1 इंच बड़ा हो। इनकी लंबाई तो 2-2.5 इंच थी, 6 फुट 2-2.5 इंच मंगला पहलवान की लंबाई थी, लेकिन इनसे बड़े 1 इंच, हाँ, लेकिन इतना खूबसूरत रान, मुसुक, जंघा और ये फिजली, यहाँ ये सारा कुछ इतना, जो लोग देखे होंगे उनसे आप संपर्क कीजिएगा, अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उनको जिन्होंने देखा है वो बहुत उनके प्रशंसक थे, या बिल्कुल देवता प्रकृति प्रदत्त अवतरित हुए थे, इसमें तो राय में। जी हाँ शिबू भैया, आगे ले चलिए। जी, इसके साथ ही आपका एक छंद जो है, यही कृष्णायन से, कृष्णायन मेरे हाथ में है और ये मुझे बड़ा प्रिय लगा जब मुझे मिला, तो और मेरा सौभाग्य था कि ये मिला। तो इसमें एक छंद है कि नाचही अप्सरा मुदित मन आनंद सुर मुनि पावहीं, दुंदुभी बाजहि नभ विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, बढ़ी आस बनि विश्वास अब प्रभु असुर सब संहारी हैं, ब्रजचंद घन आनंद अवनी भार शीघ्र उतारी हैं। तो ये कृष्णायन के इस छंद के साथ मैं पुनः कविता पाठ के लिए आदरणीय राय साहब को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ कि, और जो भी हमारे दर्शक श्रोता गण, देखिए ये गुरुजी हैं धर्मदेव यादव जी सिटी स्कूल के, आप भी जुड़ गए हैं, तो सबका जो है बहुत बहुत आभार और प्रणाम करते हुए अब आदरणीय राय साहब। नहीं, ऐसा किताबें तो हमारी 5, जैसा कि मैंने कहा कि 5 किताबें कविताओं की प्रकाशित हैं। कृष्णायन से हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन इस समय मैं आगरा इस समय मेरे पास सिर्फ एक और किताब यहाँ मिली है जिसका नाम है द्वार खड़ा अभिसार। ये प्रेम पर, सारी कविताएं इसकी प्रेम पर हैं। तो इस कविताओं को ही मैं इसी किताब से मैं कुछ सुनाना चाहूंगा। ये सारी किताबें प्रेम पर हैं, जैसे अब बड़ी सरल है, बहुत बोधगम्य है। इसमें कहीं कोई 10 दिशाओं में कण कण में एक प्यार, बस प्यार, कहाँ नहीं है प्यार, बता दे कोई मुझको यार, नफरत के दिल के कोने में, नफरत के दिल के कोने में भी सोया है प्यार,
कहीं घायल बेचारा है, प्यार संसार हमारा है। दूसरा छंद सुने कि पिया प्रेम रस खान कबीरा, तुलसी सूर मीरा। पिया प्रेम रस खान कबीरा, तुलसी सूरा मीरा। हमर हो गए पीकर लैला, मजनू रांझा हीरा। मैंने भी थोड़ी ढरका ली, बड़ा मजा है यार, अजी अलमस्त नजारा है, प्यार संसार हमारा है। अगला छंद है कि यार अमृता से नीरज तक बही मुहब्बत पाक। यार अमृता से नीरज तक बही मुहब्बत पाक। प्रेम सुरासा की जनमन साहिर इकबाल फिराक। तो प्याला एक अनेक पियक्कड़, पिए जुठार जुठार, हुआ हर भेद किनारा है, प्यार संसार हमारा है। अगला बंद है कि प्रीत न जाने रीत पंथ कानून धर्म अनुशासन। प्रीत न जाने रीत पंथ कानून धर्म अनुशासन। दुनियावी बंधन विवाह घूंघट पर्दे का शासन। तो विष का प्याला रोग सकाना, घुंघरू की झनकार, सरे इतिहास नजारा है, प्यार संसार हमारा है। और अंतिम छंद इसका सुना देता हूँ कि राम बदन बदनाम बना कोहराम, मचा मिट प्यार। बना नहीं प्रहलाद मगर होलिका हुई तैयार। अज निर्भय मुजरिम इधर उधर इजलासों की भरमार। यार हर सितम गवारा है, प्यार संसार हमारा है। वाह जी हाँ, बहुत बहुत प्यारी रचना है आदरणीय राय साहब। और निश्चित तौर पे आपने जो लिखा है छंदबद्ध रचनाएं बड़ी खूबसूरत है। और जब गंगेश जी ने बस कुछ पुस्तकों का और आपका परिचय छोटा सा भेजा था, तो हमें लालसा हुई कि आदरणीय गंगेश जी अक्सर हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं इस कार्यक्रम को, और बहुत सारे सुझाव भी देते हैं, और निश्चित तौर पे उन सुझावों पे हम लोग अमल भी करते हैं। और साथ ही साथ जो बहुत सारे कार्यक्रमों का उनका संयोजन भी रहता है। और आज भी अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो आदरणीय गंगेश जी की वजह से ही आपका सारा कुछ जुड़ाव हो पाया। आदरणीय गंगेश जी ने आपका परिचय भेजा, फिर ये हुआ कि आदरणीय श्री राम बदन सर को यहाँ पे आमंत्रित किया जाए। और इत्तेफाक देखिए कि आप आगरा में हैं, अगर आप गाजीपुर में होते तो बहुत दिक्कतें आती है आपको, लेकिन आप आगरा में है तो आपका नेटवर्क इतना प्यारा आ रहा है, आपकी वॉयस, आपकी आवाज, आपकी तस्वीर, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रही है हमें, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप बगल में बैठे हैं। तो इसके लिए मैं आदरणीय गंगेश जी का और आदरणीय कामेश्वर दुबे जी का, दोनों लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और शिबू भैया जी आगे अब इससे बढ़े हम, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो मिर्जापुर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पत्रकारिता और साहित्य दोनों में आपका एक लंबा अनुभव है। आपको अभी पिछले अभी 2021 की जो पुस्तकें प्रकाशित हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपको आपके पुस्तक ईशा नाटक के लिए पुरस्कृत किया। आदरणीय धर्मदेव यादव जी हैं, जो सिटी स्कूल में अध्यापक थे, और हमें भी उन्होंने पढ़ाया। आदरणीय धर्मदेव यादव जी को प्रणाम निवेदित करता हूं। वो भी कविताएं भी लिख रहे हैं, बहुत सारे लेखन में लगे हुए हैं, निरंतर लिख रहे हैं आप आदरणीय धर्मदेव यादव जी। अमित कुमार जी देख रहे हैं, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी देख रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी। अमित कुमार जी हैं, आनंद प्रसाद केसरी जी हैं, जो मिर्जापुर के एक कविता के रसिक हैं, समाज सेवी हैं, और बहुत अच्छी इनकी बात ये है कि अक्सर ये जब कार्यक्रम होता है और कविता की बात आती है तो वहाँ पे बड़ी सहजता के साथ, शालीनता के साथ आते हैं और सुनते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्नेह देते हैं। आदरणीय आनंद प्रसाद जी। मधुलिका राय जी कह रहे हैं कि घर हम दोनों का आमने सामने है। मधुलिका राय जी शायद आपको जानते हैं क्या, आप उन्हें सर? मधुलिका राय बिल्कुल, मेरे बिल्कुल बगल की वो लड़की है, और मेरी छोटी बहन लगेगी। हाँ जी, तो वो भी देख रही है कार्यक्रम को। रमाकांत यादव जी हैं, गाजीपुर से युवा रचनाकार हैं और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, रमाकांत यादव जी।
अमित राय शेरपुरिया जी साहब देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अम्बरीश सिंह जी देख रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी उपस्थित है। आदरणीय रमाकांत त्रिपाठी रमन साहब देख रहे हैं। कुश तिवारी जी देख रहे हैं, जिनका संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आदरणीय गोपाल जी राय साहब देख रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ऋचा राय जी देख रही हैं। ऐसे डॉक्टर मिथिलेश राय साहब देख रहे हैं, ऐसे तमाम लोग देख रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये गुजारिश करता हूं, यदि आप शेयर कर सके इस कार्यक्रम को तो बहुत कृपा होगी आप सभी की। और आशीर्वाद जरूर देते रहिए अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें। और आदरणीय राम बदन राय साहब की कविताएं सुनकर उनके संदेश, उनके विचारों पर आप मंथन कर सकते हैं, उसे अमल में ला सकते हैं। तो शिबू भैया जी, अब कैसे आमंत्रित करेंगे आप? दो बार आपने उठा लिया कृष्णायन को। आपके कहते हैं कि आदरणीय कहते हैं जी कि जो खंड काव्य होता है और महाकाव्य होता है, उसे लिखना सहज नहीं होता है। खंड काव्य में कहते हैं कि लगभग एक ही छंद में सारी रचना लिखनी होती है, और एक ही छंद में जब चलना होता है, तुकांत ढूंढना, शब्दावली नए नए ढूंढना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन आदरणीय राम बदन राय साहब ने खंड काव्य भी लिखा, और उससे भी ऊपर बढ़कर अगर जब महाकाव्य की बात आती है तो अच्छे अच्छे लोगों की कलम जवाब देने लगती है। लेकिन आदरणीय राय साहब की कलम निरंतर चली और एक अद्भुत महाकाव्य की रचना हुई जो कृष्णायन नाम से है। आप अब आमंत्रित करिए आदरणीय राय साहब। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मुझे अच्छी चीज ये लगी, हालांकि हम लोग ये कृष्णायन पे आधारित चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय राय साहब से निवेदन यह है कि आप जहां से मर्जी हो वहां से अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। ये मुझे पता है कि आप गाजीपुर से चल दिए थे आगरा के लिए, तभी आपसे बातचीत हो पाई थी। तो आपने जी हाँ जी। अपनी असमर्थता भी जताई थी। वो जानकारी हमको मिली कि आपके पास आपकी रचनाएं बहुत कम हैं, तो लेकिन याद भी बहुत कुछ होगा, हम उम्मीद करते हैं। और कृष्णायन की एक तारीफ और है कि इसमें कुंडलियां छंद का भी प्रयोग किया गया है। और अभी आदरणीय राय साहब ने प्यार की बात की कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये बात विद्वत जनों ने भी कहा है। और गाजीपुर में अच्छे अच्छे शायर रहे हैं, उन्हीं में से पता नहीं है किसका शेर है, मुझे बचपन से याद है क्योंकि मैंने इसको गाया है कि ए दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, ए दोस्त अरे वाह। जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं तुम्हें दगा न दूंगा मेरा एतबार करना, मैं तुम्हें दगा न दूंगा। तो चूंकि राय साहब ने अभी प्रेम प्रेम सबसे बड़ी चीज है, इसकी इसी पे आधारित रचना आपने प्रस्तुत की थी, तो अगली रचना की प्रतीक्षा है आदरणीय राय साहब। नहीं बहुत, ये इसी पुस्तक में द्वार खड़ा विचार जो पुस्तक है, ये इस दो खंडों में, पहला है जी यष्टि और दूसरा है समष्टि। अब गलती से कह लीजिए, पहले मैंने समष्टिगत कविताएं सुनाई, प्यार जी जी संसार हमारा है। जो हाँ व्यष्टि हाँ वाला भाग है, जो पहले वाला भाग है, उससे मैं दो कविताएं आपको सुनाना चाहूंगा, आप सबको। स्वागत है स्वागत। जी हाँ जी हाँ। तो ये कविता है, शीर्षक इसका है खुदा होने तक। हाँ कविता का शीर्षक है खुदा होने तक। इस होने तक। शीर्षक से मेरी एक कहानी भी है जो हंस में छपी थी, खैर छोटी सी बात। तो जी ये कविता है खुदा होने तक, इसका शीर्षक है। अब कभी मैंने इसको लिखा था, एक पत्रिका में इसको मैंने दे दिया किताब में। सुनिए, प्यार घट सकता है, प्यार जी घट सकता है, प्यार बढ़ सकता है, किसी मुकाम पर जाकर ये ठहर सकता है। ठहर सकता प्यार है। घट जी सकता है, प्यार बढ़ सकता है, किसी मुकाम पर जाकर ये ठहर सकता है, ठहर सकता है बिल्कुल। ठहर सकता है। आगे जी है कि मोहब्बत आपसे केवल ये कैसे हो वादा, मोहब्बत जी आपसे केवल ये कैसे हो वादा, कहीं कम है कहीं ज्यादा, कहीं सादा सादा, प्यार माँ वाह। बाप से भाई से है बहन से है, प्यार जी माँ बाप से भाई से है बहन से है, अनेकों यार हैं कैसे कहूँ आम से है, जी प्यार माँ बाप से भाई से है बहन से है। हम्म अ, हाँ कुछ। अजीब किस्सा है मेरे रकीब, तुम्हारा भी अपना हिस्सा है। जी जी अजीब वाह। प्यार जमी का अजीब किस्सा है, मेरे रकीब तुम्हारा भी अपना हिस्सा है। माना आशिक हिस्सा। हो, माना हम्म। आशिक हो, माचुका से तुम्हें प्यार है,
माना आशिक हो माशूका से तुम्हें प्यार है, प्यार जमी का बहुत बड़ा जमींदार है, मगर दम है तो तू पूरी जमी दखल कर ले, बना के ताज तू चाहे जहां महल कर दे, फूंक दे जी घर खुद का जहां से जुदा हो जा, पहले महबूब फिर खाविंद से खुदा हो जा। वाह वाह वाह, ये बहुत ये बहुत कविता। बहुत बहुत सुंदर। जी हाँ हाँ। जी और जी। एक कविता इसी पुस्तक इसमें से मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा। जी 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 आदरणीय, मैं क्षमा चाहते हुए, इसमें एक शब्द आया था रकीब। रकीब जो जी है हाँ। वो हाँ, हिंदी भाषी लोग शायद कम समझते हैं। तो जी रकीब जी। यानी मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ उसी से दूसरा कोई भी मोहब्बत करता है, तो हमारे और उसके बीच उसको रकीब हम मानते हैं। तो ये हाँ, हिंदी वही यही भाषी है। मित्रों के लिए जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। रकीब माने दूसरा, दूसरा प्रेमी, हाँ जी, और बिल्कुल उसको बिल्कुल रकीब बोलते हैं। बिल्कुल। और खैर, शब्द बड़े प्यारे प्यारे इस्तेमाल किया आपने जी। अब मूड में जो आया है लिखा हूँ, अभी कब बहुत की सुंदर। कविताएं हैं। एक और कविता मैं पढ़ना चाहूंगा, हम्म। जिसका शीर्षक है थोड़ी सी मोहब्बत। जी थोड़ी सी मोहब्बत, जी जी अजी तू क्या दोगे मैं क्या दूंगा, अजी तू क्या दोगे मैं क्या दूंगा, क्योंकि तू बहरा है मैं हूँ गूंगा, मगर अगर कुछ देना चाहो मुझसे भी कुछ लेना चाहो, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो। अगला बंद है, माना तेरे पास बहुत है, लाखों लाख करोड़ी जी है, मेरे पास नहीं है कुछ, पर एक मोहब्बत थोड़ी सी है। तो माना तेरे पास बहुत है, लाखों लाख करोड़ी जी है, मेरे पास नहीं है कुछ, पर एक मोहब्बत थोड़ी सी है। इस थोड़ी में तू भी आओ, थोड़ी दे दो थोड़ी ले लो, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो। अगला बंद है कि इस थोड़ी में थोड़ी थोड़ी दी बहुतों को थोड़ी सी है, इस थोड़ी में थोड़ी थोड़ी दी बहुतों को थोड़ी सी है, ज्यों की त्यों यह खत्म न होती अब भी बची निगोरी जी है। तो इस थोड़ी में थोड़ी थोड़ी दी बहुतों को थोड़ी सी है, ज्यों की त्यों यह खत्म न होती अब भी बची निगोरी जी है। तो जिसके जी आए आए वह इस थोड़ी में थोड़ी ले लो, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो। अगला बंद है, यही राम है यही कन्हाई, ईसा मूसा खुदा खुदाई, यही राम है यही कन्हाई, ईसा मूसा खुदा खुदाई, मैंने चाहा बहुत मगर यह मेरे हिस्से थोड़ी आई, यही राम है यही कन्हाई, ईसा मूसा खुदा खुदाई, मैंने चाहा बहुत मगर यह मेरे हिस्से थोड़ी आई। तो मैं भी तो कंजूस बहुत हूँ, पर इसमें से थोड़ी ले लो, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो। और वाह आखिरी बंद सुना रहा हूँ जी कि जी नहीं स्वागत। पढ़े गर द से देना, नहीं पढ़े गर द से देना, देना केवल जी। जाना लौ से लेना, हम्म। नहीं पढ़े गर द से देना, केवल जाना लौ से लेना, सारी हम्म। उम्र कटी लेने में, वक्त आखिरी में क्या देना। तो वाह फिर लो बुत आशिक मोमिन, तो फिर लो बुत आशिक मोमिन, कोई बात नहीं बस, तो बिना दिए ही आओ ले लो, थोड़ी हम्म। सी मोहब्बत ले लो, थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो। वाह ये साहब। वाह जी।
कविताएं मेरे हाँ बहुत बहुत अच्छी रचना आदरणीय। और थोड़ी सी मोहब्बत दे दो, थोड़ी सी मोहब्बत ले लो, और बहुत सारे लोगों की मोहब्बत बरस रही है, प्रेम बरस रहा है, आशीर्वाद बरस रहा है आपकी रचनाओं पर। और मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर मिथिलेश राय साहब के कमेंट्स आ रहे हैं। वेद प्रकाश प्रजापति जी जो डीजीएम है एयर इंडिया इंजीनियरिंग विंग में वो देख रहे हैं कार्यक्रम को, उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। आदरणीय कामेश्वर दुबे जी के कमेंट्स आ रहे हैं, आदरणीय भोलानाथ कुशवाहा जी के कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे अगर मैं ऊपर बढ़ूं तो मधुलिका राय जी करें, कृष्णायन की एक पंक्ति या एक लाइन जो मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, छमक छमक बोले पैजनिया, रस घोले डोले मुनि ज्ञनिया। प्यारी लग रही है, अगर ये हो तो जरूर आप सुनाइएगा इससे इसकी। अमित कुमार जी हैं, देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कामेश्वर दुबे जी का लगातार कमेंट्स है। ऊपर मैं थोड़ा सा बढ़ूं तो आदरणीय धर्मदेव यादव जी, आदरणीय गोपाल जी राय साहब, आदरणीय आनंद जी, आनंद प्रसाद के, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जो लोग देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप कमेंट्स जरूर करते रहिए, जिससे हमें पता चले कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके विचार क्या हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो आदरणीय शिबू भैया जी, आपको पुनः मैं आमंत्रित करता हूं, इस बार फिर से एक बार और आमंत्रित करिए आदरणीय राय साहब को। अभी लगभग 20 मिनट का समय हमारे पास है, तो इस बीच और कुछ हम लोग आदरणीय राय साहब से सीख पाए, जान पाए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय राय साहब की रचनाएं बिल्कुल भाव विभोर कर रही हैं, बहुत आनंद दे रही हैं। और इसमें एक जो मूल, चूंकि कृष्ण के भक्त आप हैं, आप परम भक्त हैं, बाकी सबके भी सब आपके आराध्य हैं। आपने कहा तो निश्चित रूप से प्रेमोपासक होना आपका जो है वो स्वभाव होना ही चाहिए। प्रेम बांटना ये आपके चरित्र का हिस्सा है, आपकी रचनाओं से ऐसा लग रहा है मुझे। तो एक शेर जो है, मैं जो मेरा शेर है कहा हुआ, इस शेर के माध्यम से आदरणीय श्री को फिर मैं पटल पे आमंत्रित कर रहा हूँ। और वो शेर इस तरह से है कि यूं समंदर भी तैर कर मैं चला आया था, यूं समंदर भी तैर कर मैं चला आया था, तेरे आंसू डुबो दिए जो पार कर न सका, तेरे आंसू डुबो दिए जो प्यार कर न सका। इस शेर के साथ आदरणीय राय साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ पटल पे। अब मैं कौन सी कविता सुनाऊं, नहीं समझ अच्छा। चलिए कृष्णायन पर फिर वापस लौटते हैं। जी जी, कृष्णायन पर ही फिर वापस लौटते हैं। छमक छमक वाला ढूंढिए, अगर मिल जाए तो। छमक छमक बोले पैजनिया मिलेगा, लेकिन अब थोड़ा उसमें काफी पुस्तक में ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब वैसे है कि छमक छमक बोले पैजनिया, रस घोले डोले मुंजनिया, चमक चमक डोले पैजनी। तो ये अब वो ढूंढना पड़ेगा, किताब में कहाँ है। पहले से मालूम होता तो मैं ढूंढ करके रखे रहता। बहरहाल एक कविता मैं सुना रहा हूँ, मैया से राधिका की शिकायत। मैया से बाल राधिका की शिकायत करते हैं, एक छंद है। हाँ जी हाँ, यशोदा मैया से राधिका की शिकायत करने पहुंच जाते हैं कृष्ण, और वो कहते हैं कि कान्हा गृह आई कही दिल खाई, हे मैया बतलाई अभय, यह राधा छोरी है क्यों गोरी, मैं काला सुनिमा उठ गए, वह ताना मारे कही कही कारे, गोरे तन निज नाज करे, बड़ करे ठिठोली है मुंह बोली, बाती बाती महगाज जरे, मोहे कहे छिछोरा माखन चोरा, डोरा डारे हंसी हंसी के, तब जसुमती बोली मधुरस घोली, तू भी कहियो कसी कसी के। क्या कहियो कि काली है यमुना काला सुरमा, काला रंग बदरिया का, मैं हूँ नंदलाला पड़ा न पाला, तू का जाने करिया क्या। ये यशोदा जी सिखाते हैं कन्हैया को कि तू भी जाकर कहना कि जमुना जी काली है, सुरमा काला होता है, मन्नता नन्नता लाला,
नंदलाला हूँ, मुझे तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, तू क्या जाने करिया क्या चीज होती है। वो अतिनागर ब्रजचंद, अतिनागर ब्रजचंद परम नागरी राधिका, बधे प्रेम के फंद करे घात प्रतिघात नित। तो ये असल में अगर मुझे मालूम होता गांव से ही कि तुझे कविताएं पढ़नी होगी तो मैं तैयारी करके आया होता यार। ये देखिए सर, आपकी जो तैयारी है वो आपके पास जो 2 किताबें हैं ये भी बहुत हैं। आपके पास 2 किताबें पढ़ी हैं और बहुत कुछ उसमें है। अभी मैं देख पा रहा हूँ, देख रहे हैं अंकुर पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका। भोलानाथ कुशवाहा सर हैं और जसविंदर सिंह जी हैं, सत्येंद्र यादव जी हैं, मधुलिका राय जी हैं, डॉक्टर मिथिलेश राय साहब हैं, आदरणीय वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी हैं। तमाम लोग अभी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं और देखने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन कमेंट्स थोड़े से कम आ रहे हैं। गुजारिश करूंगा कि आप अगर देख रहे हैं तो कमेंट्स भी करते रहिए। अगर 30-31 लोग लाइव में देख रहे हो और कमेंट्स थोड़े से आते हो तो थोड़ा सा लगता है कि कमेंट्स कम आ रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि जो लोग देख रहे हैं निश्चित तौर पे कमेंट्स करें। आपका कमेंट्स ही हम लोगों के लिए आशीर्वाद है, स्नेह है, प्यार है और वही उसी से हमें यह भी पता लगता है कि आपको कार्यक्रम लग कैसा रहा है। वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, कामेश्वर दुबे जी कह रहे हैं कि कृष्णायन आपका चर्चित प्रबंध काव्य है। वेद प्रकाश जी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह सुंदर रचना। गगन खरे जी अपनी रचना भेज रहे हैं, घर घर श्राद्ध तर्पण पितृपक्ष मातृपक्ष सभी दिव्य आत्माओं को, इस तरह से कुछ है। मधुलिका राय जी करें कि एक और पंक्ति पूरी तो याद नहीं है पर अभी याद आई है, वह कृष्ण जी की चंद्र खिलौना की जिद पर है। पूरा तो याद नहीं है मुझे लेकिन आधी लाइन याद है, पाँव पटक की मही लोटन लागे। ये शायद आपकी पुस्तक की पंक्तियां बता रही हैं, वो उसी से कृष्णायन से ही। राज सिंह जी देख रहे हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे गांव से ही हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं, सेना में है। आदरणीय जो आप रचनाएं पढ़ रहे हैं और छंदबद्ध रचनाएं निश्चित तौर पे बड़ी खूबसूरत लग रही हैं और मन ये हो रहा है कि उन्हें सुनते रहा जाए, लेकिन समय का भी अपना बंधन है। लेकिन अभी थोड़ा सा समय बचा है। अगर आप सहज हैं तो बिल्कुल मैं पुनः आमंत्रित करता हूं शिबू भैया जी को, वही आपको आमंत्रित करें। बड़ा खूबसूरत ढंग से आमंत्रित कर रहे हैं। अंकुर पांडे जी, टाइम की पाबंदी है सर, ऑन ड्यूटी हूँ बट स्नो शो लाइव आया तो सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। और आप साहित्य के कार्यक्रम को देख रहे हैं और साहित्य के कार्यक्रम में जिनकी रुचि होती है, जो लोग देखते हैं निश्चित तौर पे वो बड़े सरल सहज और विद्वान लोग होते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं निश्चित तौर पे उनके अंदर विद्वत्ता है। और कहते हैं कि जो साहित्य केवल लिखने से नहीं होता है, उसे पढ़ना भी पड़ता है। दूसरे लोगों को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक साहित्य की बात बनती नहीं है। और आदरणीय राम बदन राय साहब को सुनना निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं आप और साथ ही साथ अनेकों पुस्तकें आपने लिखी हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, हर एक विधाओं में आपने लिखा है। तो उसका थोड़ा सा अंश जरूर यहाँ पे आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानवर्धक है। आदरणीय शिबू जी कैसे आमंत्रित करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आदरणीय राय साहब ने कहा कि निश्चित रूप से आदरणीय राय साहब को यह सूचना हम लोगों के कार्यक्रम का आमंत्रण जो है रास्ते में थे, गाजीपुर से आगरा के रास्ते में थे, तभी मिला, मुझे पता है। लेकिन आदरणीय आपको तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में इतनी चीजें भरी हुई हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे तो निश्चित रूप से। और जो दर्शक हमारे पटल के साथ जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ ये जानकारी साझा करना चाहूंगा कि यह हम लोग का जो भी कार्यक्रम है एपिसोड वाइज आप YouTube पे हमेशा पा सकते हैं। ये चीजें YouTube पे रिकॉर्डेड हो जाती हैं और फेसबुक के जरिए भी जो है। जी बिल्कुल। तो जो अगर आप लाइव इस समय व्यस्त हैं तो जितना आपने सुना बहुत आपका धन्यवाद, आभार। और आगे भी इस कार्यक्रम को रिपीट अगर आप सुनना चाहें तो निश्चित रूप से YouTube पे जाएं और पर्टिकुलर एपिसोड को आप ट्राई करें तो वो सारे एपिसोड YouTube पे हैं, उपलब्ध हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और इसी के साथ राय साहब को तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। राय साहब कुछ भी बोल रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। तो आप जी एक और शेर में कह देता हूँ, हम सभी लोग ईश्वर के प्रेम में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि उसको कैसे पाएं, वो भी हमारा एक इश्क है। तो मैं हूँ तुम्हारे इश्क का नादान परिंदा, मैं हूँ तुम्हारे इश्क का नादान परिंदा, जो आसमां में बस
हाँ जी, जो आसमां में बस यूं ही उड़ता ही रह गया, जो आसमां अरे में बस वाह यूं वाह। ही उड़ता ही रह गया। इसी शब्दों के साथ जो है आदरणीय राय साहब को पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ, और सबका सारे दर्शकों का आभार भी, बहुत बहुत आभार जी, आदरणीय राय साहब। असल में अभी अभी मधुलिका का एक कमेंट आया था, जैसा कि जी जो सुनने को मिला, उसमें एक पंक्ति आई है कृष्णायन में, पांव पटक महिलोटन लागे, पाँव पांव पटक मणि पटक लोचन। महिलोटन लागे, माने जमीन पर वो गुस्से में, रोष में कन्हैया को जब हाँ लो चंदा का खिलौना, चंद्र खिलौना लइहो आता है ना, तो जब चंद्रमा जी जी नहीं दे पाती है यशोदा, वो चंद्रमा को लेने की जिद करते हैं, और जब चंद्रमा की पाने के लिए वो आंगन में जमीन पर लोट लोट कर पाँव को पटक पटक के अपना रोष प्रकट करते हैं कन्हैया। जी तो इसको जब मुझे याद आ रहा है, कृष्णायन का जब लोकार्पण हुआ था, उसमें डॉक्टर जी मानधाता राय भी आए थे, और उन्होंने जी अपने वक्तव्य में कहा था कि मैं पूरा सूर साहित्य लगभग पढ़ गया हूँ, पूरा सूर सागर पढ़ गया हूँ, और सूर जी वात्सल्य के शीर्ष कवि, जी सर्वोत्तम कवि माने गए हैं हमारे यहाँ। लेकिन जी सूरदास के महाकाव्य में भी शिशु के रोष प्रकट करने का, पांव पटक जी कर रोष प्रकट करने का कहीं दृश्य मुझे दिखाई नहीं दिया है, यह मुझे जी कृष्णायन में ही दिखाई दिया है। वाह वाह, नहीं नहीं, पांव बहुत सुंदर। पटकी महिलो, हाँ, पांव पटकी महिलोटन लाई। तो जी खैर, ये तो भगवान की कृपा थी, जो भी मैंने लिखा है पूरी कृपा है, और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है। चलते चलाते एक प्रेम संदर्भित मैं कुछ अवधारणियां सुना दे रहा हूँ। जी राधा कृष्ण की जो शैशवावस्था में, जब वो अभी 10 वर्ष से छोटे हैं, तो एक दूसरे से किस तरह से प्यार करते हैं, किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, राधिका और कृष्ण बचपन में। तो उसका एक छोटा सा नमूना कह लीजिए, जी सुनिए। कि ले सुई धागा मणि मोती, रखी बीच पंख मयूर फिरोती। राधिका हम्म कृष्ण के लिए मयूर पंख बना रही है। हम्म राधा जो है वो कृष्ण को पहनने के लिए पंख का, ये क्षमा कीजिएगा, मुकुट का निर्माण कर रही है। जी तो जी ले सुई धागा मणि मोती, रखी हम्म बीच पंख मयूर पिरोती। रची हम्म सवारी सुठी मुकुट बनाए, हम्म, आराधा कांधा को पहिरावे। तो वाह सतरंगी लटकनी लगाई, सतरंगी लटकनी लगाई, मुरली कांधा कर पकड़ाई। कहे बजावं रे मनमोहन, देखूं तो ही लगे कस सोहन। इत वाह बन सुन, जो ये तो राधा करती हैं, वे कृष्ण क्या करते हैं, इनकी सुन लीजिए जरा। इत बन सुमन चूनी लय आई, निज कर गजरा हार बनाई। कांधा जी भी राधिका सजावे, भाल गाल दल कमल सटावे। हम्म, वाह रूठी कुहाए आए नहीं राधा, राधा जब रूठ जाती है, तो रूठी जी कुहाए आए नहीं राधा, अब पद गई जाई मनावे कांधा। कांधा हम्म, ज्यों दृगलोर चुआवे, कांधा ज्यों दृगलोर चुआवे, क्यों राधा उठी गले लगावे। तो वाह छोड़ी पकड़ी पुनि पुनि लिपटी, छोड़ी हम्म, पकड़ी पुनि पुनि लिपटी, नयन नीर बाय। हम्म, अनुपमेय शिशु प्रेम की, श्री सुख बरन ले जाए। ये वाह एक छोटा सा एक, हाँ, चलिए, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, इतने सारे दर्शकों से, श्रोताओं से आप लोगों ने रूबरू कराया। मैं बहुत और आभारी हूँ आप लोगों का। जी, मैं जी, तो आदरणीय आदरणीय चीजों से बहुत बहुत सारे लोग दूर रहता हूँ, आदरणीय लेकिन बहुत सारे
लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक बार अभी पुनः की कौन कौन से लोग हैं। मधुलिका राय जी लगातार निरंतर जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर मिथिलेश राय साहब निरंतर जुड़े हुए हैं, आदरणीय कामेश्वर दुबे जी लगातार देख रहे हैं, अनिल कुमार राय जी जिनकी कविता से मैंने आज का यह एपिसोड प्रारंभ किया था, मैं कविता हूं उनकी पुस्तक है और प्रकाशित होकर अभी अभी आई है, जल्द ही इसके आगे की प्रक्रिया विमोचन वगैरह की होगी। अनिल कुमार राय साहब को बधाई भी देता हूं मैं, और उन्हीं की पंक्तियों से शुरुआत हुई थी आज इस कार्यक्रम की। और डॉक्टर मिथिलेश राय साहब हैं, लव तिवारी जी हैं, संजीव सिंह जी हैं, रामराज राजस्थानी साहब हैं, उपेंद्र राय जी हैं, और अंकुर पांडे जी हैं, जयप्रकाश प्रजापति जी हैं, मधुलिका राय जी के लगातार कमेंट्स हैं, कुश तिवारी जी, ऋषि देव व्याकुल जी हैं, गोपाल राय साहब हैं, और मैं अगर थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं तो अंकुर पांडे, मिथिलेश राय साहब, धर्मदेव यादव जी, राज सिंह जी, इस तमाम विद्वान जनों के कमेंट्स हैं जो आशीर्वाद भी मैं मानता हूं कि ये सब कमेंट्स ही हम लोगों के लिए आशीर्वाद हैं। और आप सभी जब इस कार्यक्रम को देखते हैं और आपके कमेंट्स आते हैं तो उससे लगता है कि हम लोगों का एक पेट भरता है। कहते हैं कि पेट आदमी का खाने से भरता है, लेकिन ये आप लोगों की जो मोहब्बत बरसती है उससे भी हम लोगों का पेट भरता है। और शिबू भैया तो बिल्कुल लालायित रहते हैं। जी, मैं बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूँ। आदरणीय राय साहब आज हमारे पटल पे वरिष्ठ हैं, हमारे गार्जियन संरक्षक स्वरूप हैं। ये सौभाग्य है कि आपका आशीर्वाद शब्दगंगा को मिल रहा है। तो आदरणीय राय साहब से मैं अनुमति लेते हुए मैं ये राय साहब को बताना भी चाह रहा हूं और सभी दर्शकों से अनुमति लेते हुए कि हमारे आनंद अमित जी जो हैं वो एक बड़े अच्छे रचनाकार हैं, इनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। और अनिल राय जी जो हमारे साथ अभी अभी पटल पे जुड़े हुए हैं, उनकी पुस्तक आई है, कल मुझे प्राप्त हुई थी। इसके लिए हार्दिक बधाई अनिल राय जी को। और अमित जी जो है बहुत अच्छे रचनाकार हैं राय साहब जी। तो क्यों ना अमित जी की एक रचना जो है, आप चूंकि काफी देर से आप सुना रहे हैं तो आपकी थोड़ी थकान उतर जाएगी। एक रचना अमित जी की, अभी हमारे पास समय 4-5 मिनट का है, तो आदरणीय अमित जी को मैं बुलाना चाहूंगा कि और एक शेर भी कह दे रहा हूँ कि आधियां गम की चलेंगी तो सवर जाऊंगा मैं, तेरी जुल्फ नहीं हूं कि बिखर जाऊंगा। और मुझको शूली पे चढ़ाने की जरूरत क्या है, तुम कलम छीन लो हाथों से तो मैं मर जाऊंगा। ये जफर साहब से कोई शायर थे, उनका ये शेर है। तो इसी के साथ आदरणीय आनंद अमित जी, आप शिबू भैया जी सहमत देना चाह रहा हूँ। आज आपने तीर मार दिया। नहीं। आदरणीय राय साहब तौर पे, आदरणीय राय साहब के संरक्षण में जब कविता पाठ करना हो या संचालन करना हो तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और बहुत सारे दर्शक भी लगातार जुड़े हुए हैं, जग नारायण मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राज सिंह जी जुड़े हुए हैं, ऋषि देव व्याकुल जी हैं, अमरीश सिंह जी हैं, मधुलिका राय जी हैं, अनिल कुमार राय साहब हैं। तो मैं एक गजल से आप सभी को करता हूं कि बांध पाऊं और आदरणीय राय साहब का मैं आशीर्वाद ले पाऊं कि देखिएगा गजल की पंक्तियां। आप पहले बड़े फ्रेम में आ जाएं, आप गजल के पीछे आप बड़े फ्रेम में आ जाएं तो फिर आपको सुना जाए। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिएगा पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि देखकर तलवार नंगी डर गया क्या, देखकर तलवार नंगी डर गया क्या, जंग के मैदान से वो घर गया क्या, देखकर तलवार नंगी डर गया क्या, जंग के मैदान से वो घर गया क्या। और लोग जिसपे खूब करते थे भरोसा, लोग जिसपे खूब करते थे भरोसा, एक था ईमान अब वो मर गया क्या, एक था ईमान अब वो मर गया क्या। बिल्कुल। और ये पंक्तियां देखिएगा कि पिछले हफ्ते ही नया अवसर था आया, पिछले हफ्ते ही नया अवसर था आया, खेत सारा 4 दिन में चर गया क्या, खेत सारा 4 दिन में चर गया क्या, तलवार नंगी डर गया क्या, जंग के मैदान से वो घर गया क्या। और ठूंठ होकर रह गया है एक बरगद, ठूंठ होकर रह गया है एक बरगद, शाख से हर एक पत्ता झड़ गया क्या, शाख से हर एक पत्ता झड़ गया क्या, जंग के मैदान से वो घर गया क्या।
और वाह! वो नहाने लग गया है रोज गंगा। हुँ, हुँ। वो नहाने लग गया है रोज गंगा, पाप का खाली घड़ा था, भर गया क्या? भर गया क्या? वाह! पाप का वाह! खाली घड़ा था, भर गया क्या? और हुँ, यार हुँ। अब कोई खबर मिलती नहीं, हुँ, हुँ। यार अब कोई खबर मिलती नहीं, ये अमित भी राम जी के दर गया क्या? आह! ये अमित भी वाह, 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 राम वाह, जी वाह, के वाह! दर गया क्या? तो ये वाह, वाह! पंक्तियाँ थी और मुझे लगता है कि राय साहब के यहाँ कुछ हाँ, जुड़ गए राय साहब पुनः जुड़ गए। हुँ। मैं उन्हें स्ट्रीम में ले रहा हूँ। जी, जी। राय साहब हमको लग रहा है कि कुछ दिक्कत जी हाँ, लगभग नेटवर्क हमको की लग रहा है समस्या हो रही है। हाँ, कुछ है दिक्कतें। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे दर्शक निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहे शिबू भैया जी और हुँ। बहुत सारे लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा। थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस कुछ है वहाँ पे लग हाँ, रहा है। वो नेटवर्क तो नेट वो हाँ, नेट हाँ, खत्म हो गया है। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल और मैं देख पा रहा हूँ ऋषि देव व्याकुल जी हैं, जगनारायण मिश्रा जी हैं, राज सिंह जी हैं, देख रहे हैं अनिल कुमार राय साहब हैं और डॉक्टर मिथिलेश राय साहब हैं, इनके भी कमेंट्स हैं। ऋषिदेव व्याकुल हुँ, सर के लगातार कमेंट्स हैं। कुश हुँ, तिवारी जी हैं, जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम फलता-फूलता है। आदरणीय राय साहब पुनः जुड़ चुके हैं। राज सिंह जी के लगातार कमेंट्स हैं। ऋषिदेव व्याकुल जी, लव तिवारी जी और कामेश्वर दुबे जी, मधुलिका राय जी हैं, अनिल कुमार राय साहब हैं, इनके लगातार कमेंट्स हैं। सभी दर्शकों का मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को देखा और पसंद किया। विशेष रूप से आभारी हूँ आदरणीय गंगेश जी का, आदरणीय कामेश्वर दी दुबे जी का, लव तिवारी जी, कुश तिवारी जी का, जिनके संयोजन में यह कार्यक्रम आदरणीय शिबू भैया जी के साथ मिलकर बड़ा बेहतरीन बनता है। और आभारी हूँ मैं आदरणीय राम बदन राय साहब का, प्रोफ़ेसर साहब का, जो आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज इस पटल पर आए और हमें भी गौरवान्वित किया, इस पटल को गौरवान्वित किया आपने आदरणीय राय साहब और अपनी बहुत प्यारी-प्यारी कविताएँ सुनाई, चाहे वो कृष्णायन खंड काव्य से हो या फिर जो दूसरी कविता की किताब थी और इसके अलावा भी बहुत सारी आपने किताबें लिखी हैं, गाज़ीपुर के जाने-माने रचनाकार हैं और आपकी रचनाओं की चर्चा निश्चित तौर पे बहुत दूर-दूर तक होती है और लोग पसंद करते हैं आपकी रचनाओं को। तो चलिए अब समय हो चुका है तो मैं आदरणीय अनिल जी की पंक्तियों से मैंने शुरुआत की थी और आदरणीय अनिल जी की पंक्तियों से ही इस कार्यक्रम को मैं समाप्त करने की ओर आप सभी से अनुमति चाहूँगा कि इसे समाप्ति की ओर ले चला जाए। आदरणीय राय साहब, शिबू भैया जी, तमाम लोग जो दर्शक हैं उन सभी का धन्यवाद प्रकट जी, करते हुए कि हवा के जी, चलने का एक सबब होता है। अनिल जी कह रहे हैं कि हवा के चलने का एक सबब होता है, बादलों के साथ आने का भी अपना मतलब होता है। अगर मिल जी। जाए अनुकूल वातावरण का साथ फिर बारिश और हरियाली का बड़ा मज़ा, बड़ा गज़ब होता है। तो बारिश और वाह! हरियाली वाह! का मौसम भी चल रहा है। आप सभी हुँ, बारिश और हरियाली का आनंद लीजिए। हम सब अभी विदा लेते हैं आदरणीय राम बदन राय साहब और शिबू भैया जी के साथ। मैं आनंद अमित आप सभी से विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में पुनः मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। सबको प्रणाम।